अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल कदीर जो इंग्लिश टीचर। और आज हम लोग फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है क्लैरिंग इन द स्काई, इसको जो है वो कवर करने वाले हैं। इसका टेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं कि हम लोगों को इसके अंदर क्या पता चलता है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू अगर इस चैप्टर का दे लूँ तो एक बाप और बेटा जो है यहाँ पर हमारे पास इस कहानी के अंदर हमें मिलेंगे। बेटे का नाम जेस है और बाप का नाम हमें बताया नहीं गया। और यहाँ पर जो राइटर है जेसी स्टुअर्ट, उसका नेम है जेसी स्टुअर्ट। इस स्टोरी को जो है यानी शॉर्ट स्टोरी को लिख रहा है। और क्लैरिंग इन द स्काई क्या है कि ज़मीन से ऊपर जाकर हमारे पास पहाड़ों के ऊपर खेत एक छोटा सा है जिसके अंदर एक बूढ़े आदमी ने मेहनत की है और फसल उगाई है। तो उसके बारे में जो है अपने बेटे को दिखाना चाह रहा है और ये उसका सीक्रेट है जो उसने आज तक किसी को भी नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर होगा। जो चैप्टर हम लोग रीड करेंगे उनकी बातें इंपॉर्टेंट आपने बच्चों याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है आपके चैप्टर में से बना करते हैं। जो उसकी वर्डिंग होती है उसमें से एमसीक्यूज़ बनते होते हैं। तो आप लोगों ने बहुत फोकस से जहाँ जहाँ पर मैं आप लोगों को स्ट्रेस दूंगा बातों पे, आपने उनको नोट कर लेना है, याद कर लेना। और इसके अलावा वैसे ही आप लोग भी अपने नोट्स बनाया करें जब आप लोग बुक को सामने रख के रीड कर रहे होते हैं मेरे साथ साथ। तो आप ये जो आपको बात मेरे से इंपॉर्टेंट लगती है या आपको खुद लगता है कि ये बात इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट कर लीजिए करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़रूर, चैनल रिकमेंड कीजिए। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। क्लियरिंग इन द स्काई, दिस इज़ द वे जैस, ये है वो रास्ता। सैड माई फादर, मेरे अब्बा जी ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज कैन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, नीचे जो हमारे पास एक वादी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए अपनी छड़ी से। आई वॉन्ट टू यू टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो जगह दिखाना चाहता हूँ जो तुमने बहुत सालों से नहीं देखी। इज़ंट इट टू हॉट, ये बात याद रखिएगा कि ये जो मौसम है ये क्या है, बहुत हॉट है। फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत बात नहीं है, मुश्किल नहीं है कि इतना जो है वो गर्मी के अंदर पैदल चलना। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम माई फेस टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, कहता है कि मैंने अपने चेहरे से जो है वो पसीने की धारों को साफ किया ताकि वो मेरी आंखों के अंदर जाकर जलन ना करें। आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिशिंग वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, ये हाफ माइल को बच्चों याद रखिए कि उसने आधा मील जो है वो पहाड़ी के ऊपर चढ़कर अपने घर से अपने वालदैन के घर तक आया था। आई हैड टू कैरी अ बास्केट ऑफ डिशेज टू माई मॉम, ये बात याद रख लीजिएगा कि वो क्या लेकर आया हुआ है, एक बास्केट जो है वो लेकर आया हुआ है जिसके अंदर डिशेज हैं। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, कहते सड़क जो है वो दो जगहों पर ख़राब थी, इस वजह से मैं अपनी कार में ना आ सका। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वाज, अगेन से हॉट आ गया बच्चों, याद रखिएगा वेदर क्या है, बहुत हॉट है। तो कहता है ये बहुत गर्मी थी, मुझे पता था। इट वाज 97 इन द शेड, बच्चों ये 97 फॉरेन डिग्री सेल्सियस है, सेंटीग्रेड में नहीं है। अगर ये सेंटीग्रेड में हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसको कोई बेयर ही नहीं कर सकेगा, ये फॉरेन हाइट के अंदर है। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी एंड अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, बच्चों ये 8 याद रख लीजिए। कहता है जनवरी से अप्रैल तक मेरे अब्बा जी जो है वो 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गए थे। वन ऑफ द डॉक्टर हैड टोल्ड हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ सिटी ब्लॉक, इनमें से एक डॉक्टर ने उनको कहा था कि आप एक जो गली है ना उसके बराबर भी आपने सफ़र अब नहीं करना। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, तो उस डॉक्टर ने कहा था कि तुमने पैदल भी नहीं चलना, अब बाहर जाओ टैक्सी लो और अपने घर जाओ। बट माई फादर वॉकड होम 5 मील्स अक्रॉस द माउंटेन एंड टोल्ड मॉम वट ही द डॉक्टर हैड सेड, तो ये देखिए कि कहता है मेरे अब्बा जी ने क्या किया, 5 मील पहाड़ी पे चढ़ते हुए घर आए और अपनी जो बीवी थी यानी मेरी माँ जो थी उन्हें आकर बताया था कि डॉक्टर उनको क्या कह रहा था। तो डॉक्टर ने उनको क्या कहा कि आपने जो है पैदल नहीं चलना, आपने टैक्सी पे घर जाना है और आप जाके आराम से घर बैठे। 40 ईयर्स अगो, बच्चों ये 40 साल याद रख लीजिए। 40 ईयर्स अगो अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, कि अब की बात छोड़ें, आज से 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने मेरे अब्बा जी को यही सेम बात जो है वो की थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, बच्चों 5 जो है वो याद रखिएगा कि बच्चे इसके कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, 40 साल पहले डॉक्टर ने उसके कहा था कि घर जाओ आराम से बैठ जाओ, टैक्सी पे जाओ, पैदल ना जाना। कहता है कि वो 40 साल पहले को छोड़ो, मेरे बाप ने अब भी उसको यही कुछ डॉक्टरों ने कहा है, लेकिन ये जिंदा रहा है और उसने 5 बच्चों की परवरिश भी की है। ही हैड गॉन एज मच वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन, और ये जो पूरे साल गुजरे हैं इनके दौरान मेरे अब्बा जी ने उतना काम किया जितना कोई एक सेहतमंद आदमी जो है वो काम कर सकता है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उससे प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना दिमाग जो वो बना लिया था, उन्होंने सोच लिया था कि अब मैंने ऐसे करना है। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, और जब वो कुछ करने का सोच लेते थे, ही वुड डू इट इफ ही हैड टू क्रॉल, अगर उनको घुटनों के बल भी चलना पड़ता था ना, क्रॉल करना पड़ता तो वो करके रहते थे। ही डिडंट केयर इट वाज 97 इन द शेड और 16 बिलो जीरो, भले 16 डिग्री नीचे चला जाता माइनस में, या फिर वो 97 जो था वो छाँव के अंदर ठहरने से भी गर्मी इतनी लग रही होती तो उनको किसी बात की परवाह नहीं होती थी, उन्होंने अपना काम जो है वो करना था। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, कहता है कि मैंने अपने चेहरे से मजीद जो पसीना साफ किया जब मैं उनके
के साथ जो है वो जा रहा था, पास्चर और मिडोज में से गुजरता हुआ, मतलब चरागाहों और वादियों के अंदर से गुजरता हुआ मैं छोटे से रास्ते पे उनके पीछे पीछे चल रहा था। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मिडो, एक जो चरागाह थी जो सब्जा था उसके किनारे पे वो ठहर गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, उन्होंने अपनी जेब से जो है वो छुरी निकाली। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, एक जो है वो छड़ी जो थी वो काट ली अल्फाल्फा झाड़ी की। ही हेल्ड अप बिटवीन हिम एंड द सन, ये जो अल्फाल्फा बच्चों है एक जड़ी बूटियों की एक किस्म, मतलब झाड़ियाँ होती हैं, तो इन्होंने क्या किया, इसकी मोटी सी एक वो छड़ी काट के ना अपने और सूरज के दरमियान में कर लिया ताकि जो सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही है वो ना पड़े। लुक एट दिस जैस ही ब्रैग्ड, ब्रैग्ड मीन बूस्ट करना, शेखी बिखारना, लंबी लंबी छोड़ना। उन्होंने कहा जैसे ये देखो, डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने पहले कभी इतना अच्छा अल्फाल्फा देखा है जमीन से उगते हुए। इट इज द बेस्ट लुकिंग आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, आई सेड आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम। कहता है कि ऐसी तो मैंने देखी ही नहीं है ये अल्फाल्फा, इतनी भी कोई अच्छी उगती होगी कहीं पे। इवन ये जो दरिया का नेम उसने लिया लिटिल सैंडी रिवर बॉटम, वहाँ की झाड़ियाँ मशहूर है। कहता है मैंने वहाँ पर भी इसको नहीं देखा, मतलब इवन वो कर क्या रहा है, वो अपने फादर की जो है वो सपोर्ट कर रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, उसने वहाँ जाकर देखा थोड़ी हुआ है। When I bought this little farm, everybody around here said I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. He bragged again. अगेन से वो शोखी बिखेरते हुए कहता है कि जब मैंने ये फार्म खरीदा था ना, तो लोगों का मुझे कहना तो ये था कि ये मैं ना सिर्फ खुद मरूंगा बल्कि अपने फैमिली को भी जो है वो साथ मार दूंगा। इट टुक मी 30 ईयर्स, बच्चों ये 30 साल याद रखिएगा। कहता है इट टुक मी 30 ईयर्स टू इम्प्रूव दिस ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स टू मेक देम डू दिस, कि मुझे 30 साल लगे हैं ज़मीन के इस टुकड़े को, इस एकड़ को जो है वो बेहतरीन करने में, ताकि ये मेरी फैमिली को जो है वो क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। आई लाइक दोज वुड्स जैस, मुझे वो जंगलात बहुत पसंद हैं। जैस माई फादर सेड रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्करल्स, तुम्हें याद है कि जब हम गुलहरियों का शिकार करने के लिए यहाँ आते थे। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकरीज एंड द स्करल थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, तुम्हें याद है हम खुबानी के दरख्त के नीचे बैठा करते थे और ये जो गुलहरियाँ वो हम पर खुबानी के जो बीज होते हैं उनका जो छिलका होता है वो हम पर फेंका करती थी। उसके बाद वो कहता है द मॉर्निंग विंड जस्ट एज द ब्रीथ ऑफ द डे इन अगस्त वाज सो गुड टू ब्रीथ, कि जो हम लोग सुबह के दौरान हवा में सांस लेते थे वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हवा होती थी। अगस्त के महीने में उस जैसी कोई हवा हो ही नहीं सकती। आई कांट फॉरगेट दोज, मुझे वो दिन नहीं भूलते। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप एंड द फॉरेस्ट हैड कम and the frost had come and the hickory's leaves and turned yellow, and when the October winds blow they rustle the big leaves from the trees and they fall like yellow raindrop to ground। अब ये सारी बातें क्या है, वो इमेजरी क्रिएट कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें वो दिन याद है कि जब अक्टूबर के महीने में खरगोश जो है वो बच्चे देने वाले हो जाते थे, इसके साथ साथ जो है वो क्या होता था, खजां का मौसम आ जाता था और हिकरी के यानी गुलाब इसके जो खुबानी के दरख्त के पत्ते हैं वो येलो हो जाते थे, और फिर जब हवा आती थी तो पत्ते ऐसे गिरते थे जैसे येलो रंग की बारिश हो रही हो। मैं उनको याद करता हूँ, ही सेड लुकिंग एट मी विद हिज ब्लू पेल आइज, अपनी नीली पड़ती हुई आंखों के जरिए उन्होंने मुझे देखा। हाउ अवर हॉर्न्स रैग्स एंड स्काउट मेड दम द रैबिट सर्कल, ये कुत्तों के नाम बच्चों याद रख लीजिए, शिकारी कुत्ते हैं उनके। तुम्हें याद है कि किस तरह हमारे कुत्ते खरगोशों को जो है वो एक दायरे में घूमने पे मजबूर करते थे। दीज वर गुड डेज जैस, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, वो बड़े अच्छे दिन थे जैस, मैं तुम्हें क्या बताऊं, यही वजह है कि मुझे वो दिन जो है वो पहाड़ियां जो है वो याद आती हैं। इज दैट यू वॉन्टेड मी टू शो मी, क्या यही वो कुछ है जो तो आप मुझे दिखाना चाहते थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओह नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। ही सेड एज ही बिगेन टू क्लाइंब द सेकंड ब्लफ दैट लिफ्टेड अब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड द स्काई। अब सेकंड ब्लफ मतलब सेकंड रास्ता, सेकंड चट्टान, पहाड़ी चोटी, उसके ऊपर जो उन्होंने अचानक जो वो चढ़ा, जो कि बिल्कुल ऐसे जो है वो ऊपर हो रही थी, यानी वो जैसे स्लोप की तरह जा रही थी ना, वो ऐसे अचानक ऊपर हो गई थी। उसके ऊपर वो आ गए। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस लुक एट द फिंगर ऑफ देयर लॉन्ग बोज वर फाउंडलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ व्हाइट क्लाउड। कहते हैं हमारे ऊपर जो पहाड़ी के ऊपर स्नोबर के लंबे लंबे दरख्त थे, ऐसा लगता था कि उनकी जो ऊपर वाली शाखें हैं ना, उन्होंने बादलों को साथ जो है वो उंगलियां मिलाई हुई हैं, बादलों को पकड़ा हुआ है। वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी वाज ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनी फॉर्म, कि अब मेरा जो अब्बा मुझे दिखाना चाह रहा था वो कहाँ था, वो उस पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले कोने पे मौजूद था। एंड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम, पिछले 3 सालों को छोड़कर मैं भी इन जगहों पर जो है वो बहुत दफा आया हुआ था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉन हिज आई पॉइंट ऑफ रगेड लैंड, मैंने इतनी कोई शानदार किस्म की चीज़ जो है वो नहीं देखी थी उस रगेड लैंड यानी कि बंजर जमीन की चोटी के ऊपर, मैंने ऐसी कोई जो है वो जगह नहीं देखी थी। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, अ फ्यू रॉक क्लिफ्स एंड मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज। ये वो सारी चीज़ें कहते हैं कि मैंने जंगली फूल देखे थे, चट्टानें देखी थी, पत्थर देखे थे, और इसके साथ मैंने जो है वो हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज यानी कि जो नरम और सख्त लकड़ी वाले जो दरख्त है वो भी मैंने देखे थे। लेकिन मेरे बाप मुझे क्या दिखाना चाह रहे थे वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। वाई डू यू टेक द स्ट्रेट पाथ अप द पॉइंट, कहता है कि तुमने ये जो सीधा रास्ता है बिल्कुल जा रहा है ऊपर की तरफ, इसको क्यों चुना है। आई आस्क्ड लुक एट दीज अदर पाथ व्हाट आर दे डूइंग हियर, क्या तुम वो दूसरे रास्ते नहीं देख रहे जो आसान है, जो यहाँ मौजूद हैं।
ये यहाँ क्या कर रहे हैं, आप उनके ऊपर क्यों नहीं चलते। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड सेवरल पाथ लेफ्ट द मेन पाथ एंड सर्कल अराउंड द स्लोप ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन। थोड़े ही यार्ड्स के बाद क्या होगा कि जो सारे के सारे रास्ते हैं वो खत्म हो जाएंगे और सब आकर एक के ऊपर जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। और उसका आंसर क्या है, ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, सारे के सारे रास्ते एक ही मंजिल को जाते हैं। यहाँ पर राइटर ने हमें एक अच्छा सा सबक दे दिया, वो ये क्या कि जो भी इंसान जिंदगी में गुजारता रहे, अमीर हो या गरीब हो, इन दी एंड सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, डेथ की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी इस तरह उसने लेसन हमें दे दिया है। देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप वन, तो ये सारे रास्ते जो है अगर वो जा रहे हैं इकट्ठे ऊपर, तो आपने इनमें से ये क्यों लिया हुआ जो इतना स्टीप है, मतलब इतना सीधा है जिसके ऊपर चलना ही मुश्किल है। आई आस्क्ड आई विल एक्सप्लेन लेटर। अब ये बात याद रख लीजिए कि ये बात जो वो पूछ रहा है कि आपने सीधा रास्ता क्यों चुना है, तो उसका अब्बा क्या कहता है, कहता है रुक जा बेटा, मैं बता दूंगा इसके बारे में तुझे, लेकिन थोड़ा सा जो है वो वेट कर लो। आई विल एक्सप्लेन लेटर। ही स्पोक विद हाफ ब्रीथ, सांस जो उसका फूल रहा था उसके साथ उसने जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हें बता दूंगा, क्या हो गया, रुक तो जाओ। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकंड विंड व्हाइल आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ बाय holding to a little sapling because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself। कहता है कि मेरा बाप जो है वो एक जगह पर खड़ा हो गया, सहारा लिया उसने, अपने सांस को जो है उसने हमवार करना चाहा, सांस फूल चुका था, और मैं जो है वो एक झाड़ी का जो है वो सिरा पकड़कर खुद को महफूज करके ठहरा हुआ था, क्योंकि जगह इतनी सीधी थी कि अगर मैं खुद को सहारा ना देता तो मैं नीचे गिर जाता। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अब्बा जी ने जो रास्ते के ऊपर अगेन चलना शुरू कर गया। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपने आप को अपनी छड़ी से सहारा देते हुए। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैंने उनको उनके कदमों के ऊपर जो फॉलो किया। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम अ फॉक्स करल क्रॉस द पाथ एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, कि एक गुलहरी जो थी, लोमड़ी जो थी, वो सामने से हमारे गुजरी और वो भागते हुए जो है वो खुबानी के दरख्त के ऊपर चढ़ गई। सी दैट जैस, ही शाउटेड, वो एक्साइटेड हो गए, चीख मारी उन्होंने, जैस वो देखो। यस आई डिड, आई आंसर्ड, हाँ हाँ मैंने देखा है, मुझे पता चल गया है। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, इससे मेरे जहन में कोई बात वापस आ रही है। ही सेड ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अस फॉक्स करल, मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम पहले भी जो लोमड़ी है उनको देखा करते थे। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, लेकिन ये वो कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, ये उसकी मुझे याद नहीं दिला रहे, बल्कि ये एक अलग चीज़ है। माई क्यूरोसिटी वाज अराउज्ड, मेरा सस्पेंस जो था, मेरा जो लेवल था सस्पेंस का वो बढ़ चुका था। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास और एन अनफेमिलियर हर्ब और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, मुझे लगता था कि उन्होंने कोई जंगली घास ढूंढी है या कोई जड़ी बूटी ढूंढी है या उसके साथ उन्होंने कोई जो है वो दरख्त नई किस्म का ढूंढा है। फॉर आई रिमेंबर द टाइम ही हैड फाउंड अ कॉफी ट्री इन आवर वुड्स, इट इज एज फार एज आई नो द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन अवर कंट्री, कि एक मरतबा उन्होंने काफ़ी का एक ऐसा दरख्त ढूंढा था जो कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर नहीं था, ऐसा काफ़ी का दरख्त उन्होंने हमारे जंगलात के अंदर जो है वो ढूंढा था। ओनली ट्वाइस डिड माई ब्रदर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आईज एज ही क्लाइंब द सेकंड ब्लफ टुवर्ड द फिंगर ऑफ पाइन्स, कि एक नया रास्ता जो है उन्होंने जब लिया था तो उसके दौरान मेरे अब्बा जो है वो कितनी मरतबा रुके थे, 2 मरतबा रुके थे अपने सांस को सही करने के लिए। हम कहाँ जा रहे थे, ऊपर सनोबर के दरख्तों की तरफ जो है वो कमल के दरख्तों सनोबर के दरख्तों की तरफ जब जा रहे थे। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स हुज ब्रांचेस रीच टुवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई और द व्हाइट क्लाउड एज नाउ वाज नाउ गॉन, कहता है कि हम लोग जो है वो चलते 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 उन दरख्तों के करीब जाकर पहुंच गए जो अब आसमान को छूते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि बादल जो है वो गायब हो चुके थे। आई सॉ क्लैरिंग, मैंने खेत का एक टुकड़ा देखा। अ स्मॉल क्लैरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, बच्चों 3/4 आपने समझ में याद रखना है कि 3/4 हिस्सा था 1 एकड़ का, जो मुझे वहां पर नजर आया। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस राइट ऑन द माउंटेन टॉप, विल्डरनेस मतलब क्या कि इतना उजाड़ बयाबान जो इलाका साथ साथ मौजूद था, उसके दरमियान मुझे 3/4 हिस्सा 1 एकड़ का नजर आया जो कि इंतहाई साफ सुथरा और बेहतरीन था। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम्हें कुछ पता चलने वाला मेरे बेटे। ही सेड एज ही पुश्ड डाउन द टॉप वायर सो ही कुड क्रॉस द फेंस, तो उन्होंने क्या किया जी, वो जो फेंस लगी हुई थी वहां पर उसको हटाकर जब उसके अंदर चले गए। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी, ये वो है जो तुम्हें मैं दिखाना चाहता था। हु डिड दिस, किसने किया ये काम। आई आस्क्ड हु क्लियर्ड दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, किसने इसको साफ करके यहाँ पर बाड़ लगाई है। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, किस चीज के खिलाफ यहाँ पर बाड़ लगाई गई है, लोहे की तारें लगाई गई हैं, किस चीज से बचाना चाहा है। स्ट्रे कैटल्स इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, जो मवेशी हैं हमारे पास बिखरे हुए भटके हुए, अगर वो अपनी चरागाह से निकलकर यहाँ ना आ जाएं। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने बड़े मजे से और आराम से मुझे जो है वो आंसर किया। आई क्लियर दिस लैंड एंड आई फेंस्ड इट, मैंने इस जमीन को साफ किया और मैंने यहाँ पर बाढ़ लगाई है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को क्या अंदाजा हो रहा है कि एक बाप जो है वो अपने बेटे को गुमशुदा उसका जो माजी है वो दिखाना चाह रहा है कि देखो मैंने कितनी जो है वो मेहनत की थी। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा कि स्टोरी ने आगे कैसे जो है वो चलना है। तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को जो है वो स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है जिसके अंदर मैं इस चैप्टर को क्लियर करूँगा और हम इसकी एक्सरसाइज को भी हल्का सा टच दे लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों, काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।